हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, घटा, गुना, भाग सब कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को लिया हूँ। देख सकते गुना भाग सारे क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। आप सभी को मैं क्या करूँगा, बारी बारी से समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले है रूट का जोड़। तो रूट का जोड़ जब कब कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे रूट 5 है और क्या है यहाँ पे रूट 5 है। मतलब देखो रूट के अंदर में सेम संख्या यदि हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। मतलब देखो कि यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 5 है तो इसका मतलब क्या है, ये एक अंडर रूट 5 है और यहाँ भी एक अंडर रूट 5 है, यही है ना। तो एक अंडर रूट 5 और एक अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखो यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 3 है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो रूट के अंदर में यहाँ भी 3 है, रूट के अंदर में यहाँ भी 3 है। मतलब कि रूट के अंदर में समान संख्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे रूट के अंदर में यहाँ भी 7 है, मतलब रूट के अंदर में यहाँ भी 7 है। जब रूट के अंदर में बराबर संख्या हो रहे, जैसे कि यहाँ पे 7 है यहाँ भी 7 है, तो देखो 5 अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट 7। ठीक है, जब मतलब एक जाति का रहे, जैसे देखो अंडर रूट 7 यहाँ भी अंडर रूट 7, तब क्या होता है, जुड़ जाता है बाहर वाला संख्या। देखो 3 और 5 8, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो मान लो हमारे पास क्या है, 4 अंडर रूट 3 है प्लस 2 अंडर रूट 5 है। देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 है और यहाँ पे अंडर रूट क्या है, 3 है। दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ेगा नहीं। क्या होगा बच्चों, ये नहीं जुड़ेगा। जैसे कि 4 अंडर रूट 3 है तो 4 अंडर रूट 3 रह जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्या करते हैं हम लोग, रूट का जोड़ को करते हैं। आशा करता हूँ कि रूट का जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब रूट का हम लोग भाग निकालते हैं, सॉरी घटा करते हैं। तो देखो रूट का घटाव जो करेंगे हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो रूट 8 माइनस रूट 8 है। मतलब कि देखो एक ही जाति का है, इसका मतलब क्या, 1 रूट 8 है माइनस 1 रूट 8 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2, मतलब क्या है, समान जाति का है दोनों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 है तो माइनस 3 अंडर रूट 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि 5 केला में से 2 केला खत्म हो गया तो कितना केला बचेगा, 3 केला बचेगा ना। यदि आपको कोई कहेगा कि 5 केला में से 2 सेब खत्म हो गया, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। उसी तरह से रूट वाला में होता है। जैसे ये मान लो यहाँ अंडर रूट 2 है तो यहाँ भी अंडर रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो 5 में 3 ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखो 7 अंडर रूट 6 है यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 6, तो यहाँ भी अंडर रूट 6 है, यहाँ भी अंडर रूट 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 में से 2 गया, कितना हो गया, 5 अंडर रूट 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे वही केला और सेब वाला किस्सा आ गया। यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 5 है और यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 7 है। घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 अंडर रूट 5 है तो 3 अंडर रूट 5 रहने दो, माइनस 2 अंडर रूट 7 है तो 2 अंडर रूट 7 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं, रूट का गुना सीखते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, रूट का गुना। जैसा कि आप देख सकते हो रूट का गुना हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पे जो है अंडर रूट 6 है गुना अंडर रूट 6। ठीक है, अंडर रूट 6 का मतलब क्या है, रूट के अंदर में 6, यहाँ भी रूट के अंदर में 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 6 है। तो देखो जब समान संख्या रहे देखने में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट 6 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर और रूट हमारा हमेशा कट जाता है, तो इसका मान कितना हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो कि देखो अंडर रूट 6 है, यहाँ पे अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 है तो कितना हो जाएगा, देखो अंदर वाले को आप क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। 6 छा के कितना हो गया, 36। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, अंडर रूट 6 इंटू 6 लिख सकते हो। देखो रूट के अंदर में 2 संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, 6 इस तरह से लिख सकते हो ना,
अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। नहीं तो देखो रूट के अंदर में जब दो संख्या रहे समान तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी हो गया क्या हमारा आंसर। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रूट का गुना करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर रूट का गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो देखो 4 गुना 1 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब देखो अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7। हम आपको क्या बताए थे, जब दो संख्या समान रहे एक जैसा, देखो अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो उसी तरह से यहाँ भी बनाते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट 6 है, यहाँ भी क्या है, अंडर रूट 6, यही है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 है यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे 2 बार में, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखो अंडर रूट 6 यहाँ है, अंडर रूट 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख दो। नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6, इस तरह से लिख सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, इसका स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पे, 6 गुना 6 कितना हो गया, 36, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अंडर रूट 3 है गुना अंडर रूट 7, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह से, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 7 रहे ना, तो हम क्या लिख सकते हो, देखो दोनों अलग अलग है तो इसके लिए इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो जब अलग अलग रहे तो क्या करोगे, 3 गुना 7 इस तरह से कर सकते हो। फिर अंडर रूट दे दो, 7 या 21, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 21, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। उसी तरह से यहाँ देखो क्या है, अब देखो बाहर में है 3, यहाँ बाहर में है कितना 2, 3 दूना 6 डायरेक्ट आप लिख लो। फिर देखो अंडर रूट लिख दो, अंडर रूट 5 अलग है, अंडर रूट 7 अलग अलग जात का है, मतलब अंडर रूट यहाँ 7 है, यहाँ पे 5 है, तो आप इसको अंदर में ही लिख सकते हो, गुना 5 गुना 7। तो देखो दोनों रूट के अंदर में हमारा क्या है, रूट के अंदर में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 6 अंडर रूट 7 पचे 35, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आंसर। ठीक, तो कुछ इस तरह से गुना बनाते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग भाग को सीखते हैं कि अंडर रूट भाग को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट का भाग, तो देखो अंडर रूट 3 भागा अंडर रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो अंडर रूट 3 है भागा अंडर रूट 3, तो ऊपर में अंडर रूट 3 है, नीचे में भी अंडर रूट 3 है, तो इसका भागफल कितना हो गया 1, आंसर। क्योंकि रूट 3 को भागा देंगे एक बार, रूट 3 हमारा आ जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, 2 रूट 5 भागा रूट 5 है, क्या है 2 रूट 5 भागा रूट 5 है, यही है। तो जब इस तरह का है तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 रूट 5 गुना में है 2, तो क्या कर सकते हो, रूट 5 को रूट 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ देखो कितना है, रूट 6 है भागा रूट 6, ठीक है, सॉरी रूट 30 है भागा रूट यहाँ पे कितना है 6 है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, जैसे देखो अंडर रूट 30 है भागा कितना है अंडर रूट 6, यही है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 30 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 6 पंचे 30 भागा क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 6, इस तरह से लिख सकते हो ना। तो देखो अब इसको तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 5 लिख सकते हो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, रूट 5 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, रूट 5 क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया, देख सकते हो यहाँ पे रूट 5 आंसर हो गया। ठीक, तो उसी तरह से देखो इसको हम लोग बनाते हैं, क्या है ये कि 2 इंटू 2 रूट 9 हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं 9 डिवाइड बाय रूट 3 है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 9 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाय रूट 3, यही कर सकते हैं। इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए। फिर डिवाइड बाय हमारा कितना है, डिवाइड में हमारा 3 है, तो हम लोग 3 ही देंगे रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो इतना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 3 आंसर हो गया। तो हम लोग कुछ इस तरह से क्या करते हैं, रूट का भाग, रूट का गुना, रूट का घटा और रूट का क्या बनाते हैं,
जोड़ बनाते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह जो विधि है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।